भाई एस.के. शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 11 ईपी बोर्ड हिंदी संस्कृत खंड के द्वितीय पाठ प्रयाग का हिंदी अनुवाद सरल भाषा में एक एक शब्दों का अर्थ बताते हुए करूँगा। यह पाठ सामान्य एवं साहित्यिक हिंदी के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुवाद शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें अतिरिक्त ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो आइए अनुवाद प्रारंभ करते हैं। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टं स्थानम् अस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान अस्ति है। अन्य भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। अत्र ब्राह्मण प्रकृष्ट याज्ञकरणात् अस्य नाम प्रयाग अभवत्। अत्र यहाँ ब्राह्मण और ब्रह्मा द्वारा प्रकृष्ट श्रेष्ठ याज्ञकरणात् यज्ञ करने से अस्य इसका नाम प्रयाग अभवत् पड़ा। और यहाँ ब्रह्मा के द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग पड़ा। गंगा यमुनयो संगमे शीतजले स्नात्वा जनाः विगत कल्मषा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। गंगा यमुनयो गंगा और यमुना के संगम में शीताशीत श्वेत और अश्वेत जल में स्नान करके जना लोग विगत कल्मषा पाप रहित भवंती होते हैं। इति ऐसा जना लोगों का विश्वास है। गंगा यमुना के संगम में श्वेत और श्वेत जल में स्नान करके लोग पाप रहित होते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। आमायाम पौर्णमास्यां संक्रांतो स्नानार्थिनां महान् सम्मर्दः भवति। आमायां पौर्णमास्यां संक्रांतो च स्नानार्थिनाम् अत्र महान् सम्मर्दः भवति। अमावास्यां पौर्णमास्यां पूर्णमासे च और संक्रांति में स्नानार्थिनाम अत्र मन यहाँ स्नानार्थिनाम स्नान करने वालों की महान बहुत सम्मर्द भीड़ बहुत मन होती है। अमावस्या पूर्णमासी और संक्रांति पर यहाँ स्नान करने वालों की बहुत भीड़ होती है। प्रतिवर्ष मकरम गते सूर्ये माघे मासे तु अनेक लक्षा जना अत्रायान्ति मासमेकमुषित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषां महात्मानाम् उपदेशामृतेन च आत्मानं पावयन्ति। प्रत्येक वर्ष मकरम गते मकर राशि में जाने पर सूर्य माघ मासे माघ के महीने में सूर्य के मकर राशि में जाने पर तो अनेक लाख जना लोग अत्र यहाँ आते हैं। चो और मासम एकमुषित्वा एक माह रहकर संगम के पवित्र जल से विदुषां विद्वानों महात्मानाम उपदेशामृतेन च और महात्माओं के
उपदेश रूपी अमृत से आत्मानम अपने को पावयन्ति पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि महाराज श्रीहर्ष प्रतिपञ्चवर्षं मत्रागत्य सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघैव पुनः संचयार्थं स्वराजधानीं प्रत्यगच्छत्। अस्मिन्नेव इसी ही पर्वणि पर्व पर महाराज श्रीहर्ष प्रतिपंच वर्षम प्रत्येक 5वें वर्ष अत्र आगत्य यहाँ आकर के सर्वस्वमेव सब कुछ ही याचकेभ्यो मांगने वालों को दत्वा देकर मेघैव मेघ बादल के समान पुनः फिर संचयार्थम संचय करने के लिए स्वराजधानी अपनी राजधानी प्रत्यगच्छा लौट जाते थे। ऋषि भरद्वाजस्याश्रमायपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भरद्वाज का आश्रम अपि भी अत्रैव यही अस्ति है। ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यही है। यत्र पुरा 10,000 विद्यार्थिना अतिथिना आसन। यत्र मन जहाँ पूरा पहले 10,000 10,000 से अधिक विद्यार्थी अतिथिना अध्ययन आसन अध्ययन करते थे। पितु आज्ञां पालयन् पुरुषोत्तम श्रीराम अयोध्यायाः वनं गच्छन् कुत्र मया वष्टव्यम् इति प्रष्टुमत्र भरद्वाजस्य समीपम् आगत। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन गच्छन वन को जाते हुए कुत्र कहाँ मया मुझे वष्टव्यम रहना चाहिए या निवास करना चाहिए इति ऐसा प्रश्न पूछने के लिए अत्रैव यहीं भरद्वाज से समीपम आगत। भरद्वाज के पास आए थे। चित्रकूटमेव त्वयि निवास योग्यम उचितम स्थानम इति तेनादिष्ट राम सीतया लक्ष्मणेन च स चित्रकूटम अगच्छत्। चित्रकूटम एवं चित्रकूट ही त्वयि तुम्हारे निवास करने योग्य उचितम स्थानम उचित स्थान है इति ऐसा तेन उनके आदिष्ट आज्ञा से राम सीता और लक्ष्मण साथ चित्रकूटम अगच्छ चित्रकूट चले गए थे। उनके आदेश से राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट चले गए थे। पूरा वत्स नामकम एकम समृद्धम राज्यम आसीत्। पूरा पहले वत्स नामक एक समृद्धशाली राज्यम राज आसीत् था। पहले वत्स नामक एक समृद्धशाली राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इत न अति दूरे अवर्तत। इसकी राजधानी कौशाम्बी इत यहाँ से न अति दूरे अवर्तत कुछ ही दूर है कुछ ही दूरी पर है यानी बहुत दूर नहीं है। अस्य राज्य से शासक महाराज उदयन वीर अप्रतिम सुंदर ललित कलाभिज्ञ च आसीत्। अस्य राज्यस्य इस राज्य के शासक महाराज उदयन वीर अप्रतिम सुंदर अद्वितीय सुंदर ललित कलाभिज्ञ च आसीत् और ललित कलाओं के जानकार थे। इस राज्य के शासक महाराज उदयन वीर अद्वितीय सुंदर और ललित कलाओं के जानकार थे। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयामुन प्रासादस्य ध्वंस अवशेषा तस्य सौंदर्य अनुरागम ख्यापयन्ति।
यमुना तटे, यमुना के तट पर, यमुना के किनारे आधुनिक सुजावन ग्रामे, आधुनिक सुजावन ग्राम गांव में तस्य उनका सुयामुन प्रसाद, सुयामुन प्रासादस्य यानी सुयामुन महल के ध्वंसावशेषा यानी खंडहर, तस्य उसके या उनके सौंदर्य अनुरागम सुंदरता और प्रेम, सौंदर्य प्रेम को ख्यापयंती प्रकट करते हैं। यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन गांव में उनके सुयामुन महल के खंडहर उनके सौंदर्य अनुराग को प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशम्ब्याम एव स्वशिलालेखम अकारयत्, यो अधुना कौशाम्ब्या आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षित। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही स्वशिलालेखम अकारयत् अपना शिलालेख बनवाया। यो अधुना यानी जो अधुना अब कौशाम्बी से आनीय लाकर प्रयाग के दुर्गे किले में सुरक्षित है। जो अब कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के किले में सुरक्षित है। गंगायाः पूर्वं पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पूर्वसा राजधानीं प्रतिष्ठानपुरं जोशीत्याधुनिकानां प्रसिद्धम् अस्ति। गंगा के पूर्व पुराण प्रसिद्ध महाराज पुरूरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूसी आधुनिक नाम से प्रसिद्ध है। गंगा से पूर्व पुराण प्रसिद्ध महाराज पुरूरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर इस समय झूसी नाम से प्रसिद्ध है। अस्य गंगा के पूर्व पुराण प्रसिद्ध महाराज पुरूरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर इस समय झूसी नाम से प्रसिद्ध है। यश प्रतिष्ठा जिसकी प्रतिष्ठा अद्यापि आज भी विद्वानों च और महात्माओं के स्थित्या रहने से अक्षुण्य एवं अखंडित है। जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं के रहने से अखंडित है। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामा दिल्ल्या सुदूरे पूर्वश्याम दिशि स्थित्यो कड़ा जौनपुर नामकयो समृद्ध्यो राज्यो निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयो मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्याम परिवृतं दृढ़ं दुर्गम अकारयत्। गंगा प्रभात च अस्य रक्षणाय विशालं बन्धम् अपि अकारयत्, यो अद्यापि नगरस्य गंगायाः च मध्ये सीमा इव स्थितो अस्ति। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामा अकबर ने दिल्ली से सुदूरे बहुत दूर पूर्वश्याम दिशि पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामक और जौनपुर नामक समृद्धशाली राज्यों के निरीक्षण को दुष्करम कठिन विज्ञाय जानकर तयो मध्य उनके मध्य में गंगा यमुनाभ्याम गंगा और यमुना के परिवृतम घिरे हुए दृढ़ मजबूत दुर्गम अकारयत् किला बनवाया। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर
ने दिल्ली से बहुत दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामक समृद्धशाली राज्यों के निरीक्षण को कठिन जानकर उनके मध्य प्रयाग में गंगा यमुना से घिरे हुए दृढ़ मजबूत किला बनवाया। गंगा प्रवाह च रक्षणाय, गंगा के प्रवाह से इसकी रक्षा के लिए विशाल बंधम अपि अकारयति, बांध भी बनवाया। जो अद्यापि आज भी नगर के गंगाया च मध्य और गंगा के बीच में सीमा की तरह स्थितो अस्ति यानी स्थित है। यानी जो आज भी नगर और गंगा के बीच में सीमा की तरह स्थित है। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मस्य अनुसारेण इलाहाबाद इति अकरोत्। अयमेव यही या इन्होंने ही यानी अकबर ने ही प्रयागस्य नाम प्रयाग का नाम स्वकीयस्य इलाही यानी अपने इलाही धर्मस्य अनुसारेण अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद इति अकरोत् यानी इलाहाबाद इति ऐसा अकरोत् किया। इदम दुर्गम अतीव विशालम सुदृढ़ सुरक्षा दृष्टया च अति महत्वपूर्णम अस्ति। इदम यह दुर्गम किला अतीव अत्यधिक विशाल सुदृढ़ मजबूत च और सुरक्षा दृष्टिया सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अस्ति बहुत महत्वपूर्ण है। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरं प्रधान केंद्रम् आसीत्। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इदम यह नगर प्रधान केंद्र था। यानी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादोपनामक चंद्रशेखर अन्य च स्वतंत्रता संग्राम सैनिका अस्यामेव पावन भूमौ स्थित्वा आंदोलनस्य संचालनम् अकुर्वन्। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनामक चंद्रशेखर और अन्य दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने अस्यामेव पावन इसी पवित्र भूमि में स्थित्वा रहकर आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल का इयं यह क्रीडास्थली कर्मभूमिश्च। यानी राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह क्रीडास्थल और कर्मभूमि है। राष्ट्रभाषा हिंदी हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र यहाँ स्थित है। यानी राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन यहाँ स्थित है। अत्रैव च ये और यहीं अनेक सहस्र संख्य अनेकों हजार संख्या में देश विदेश विद्यार्थी यानी देश विदेश के विद्यार्थियों से परिवृत मन घिरा हुआ विविध विद्या पारंगते अनेक प्रकार के ज्ञान से पारंगत विद्वरण्य यानी विद्वानों से उपशोभित यानी सुशोभित है। च और प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल का नवीन रूप की तरह शोभित सुशोभित है। स्वतंत्र भारत में
प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्ति अधिकार घोषणामेव कुर्वन्। आणि प्रत्येक नागरिक के या प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा करते हुए उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति, आणि इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा करते हुए उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। एवं गंगा यमुना सरस्वतीनां पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृति केन्द्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकवि कालिदास सत्यमेव कथयत्। इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति के केंद्र प्रयाग की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्यमेव कथय सत्य ही कहा है। समुद्रपत्न्यो जलसन्निपाते पूतात्मानम् अत्र कीलाभिषेकात् तत्त्वावबोधेन विना विभूय तनुत्यजामनास्ति शरीरबंध। समुद्र पत्नियों यानी समुद्र की दोनों पत्नियां गंगा और यमुना जल सन्निपाते यानी जल के संगम में पूतात्मानम यानी पवित्र आत्मा वाले यत्र मन यहाँ कील अभिषेकात यानी निश्चय स्नान करने से तत्व अवबोधन बिना ज्ञान के बिना तत्व ज्ञान के बिना भूय मन पुनः बिना मन भी तनु त्यजाम यानी शरीर त्यागने पर नास्ति नहीं है शरीर बंधन, शरीर के बंधन में। यानी समुद्र की दोनों पत्नियां गंगा यमुना के संगम जल में पवित्र आत्मा वाले मनुष्यों के निश्चय स्नान करने से तत्व ज्ञान के बिना भी शरीर त्यागने पर शरीर के बंधन में नहीं पड़ते अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं।